जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन। आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो फेज 3 है, इसके लिए बिहार स्पेशल की क्लास लेकर आए हैं। और ये जो बिहार स्पेशल की क्लास है, इसमें हम बीपीएससी प्रश्नावली पढ़ेंगे। हमारा बीपीएससी का जो बिहार स्पेशल है लगभग खत्म हो चुका है, और हम जो बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, बीपीएससी बीपीएससी 67, बीपीएससी 47 और सीडीपीओ, इन सभी एग्जाम में जितने भी बिहार स्पेशल से पूछे गए हैं क्वेश्चन, वे सभी आज हम करेंगे। और ये आपकी यूनिट नंबर 11 है। यूनिट 10 तक हमने पूरी खत्म कर दी है, और ये आपकी यूनिट 11 नंबर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज जो है बीपीएससी 67 प्रारंभिक परीक्षा री एग्जाम जो हुआ था, उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, ये बताना है कि जो शहरीकरण है, ये बताना है कि स्तर क्या है इसका। ये है 15.3%। 15.3% आपका 21-22 के अनुसार जो है बिहार में राज्य में जो है वर्तमान में शहरीकरण स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो है आपके मनोज तिवारी। नेक्स्ट आपका सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा। ये इन क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। ये जो है आपका सीतामढ़ी में जो है 251 मीटर ऊंची विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है। ये जो है शराबबंदी से संबंधित था, ऑपरेशन प्रहार। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है ये आपका भागलपुर में खोला गया है, तो याद रखना है। नेक्स्ट आपका निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। गिद्ध संरक्षण योजना, ये जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये जो है बिहार का राष्ट्रीय मतलब टाइगर रिजर्व है, और यहीं पर गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, बिहार में पूर्व सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपका हिस्ट्री क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूर्व सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था कौन था, वो था इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी ने ही जो है आपके नालंदा विश्वविद्यालय को जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। नेक्स्ट आपका बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। आपसे पूछा जाए अगर कि ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको क्या आंसर लगाना है। तब आपको श्री कृष्ण सिंह आंसर नहीं लगाना है, आपको लगाना है मोहम्मद यूनुस। अगर ब्रिटिश भारत में पूछे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, और अगर बिहार के स्वतंत्र भारत के बोलेगा तो तब आप लगाएंगे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। ये देखिए, ये क्वेश्चन सेम टू सेम बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप चाहे तो देख सकते हैं, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको मालूम होगा यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ये थे सिद्धू एवं कान्हू। सिद्धू एवं कान्हू जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो बिहार का जो चौरी विद्रोह है ये हुआ था 1798 ईस्वी। 1798 ईस्वी में जो है बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया है। उड़ीसा को बिहार से कब पृथक किया गया है, ये जो है 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी में जो है उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ये 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये तो देखो कभी बदलता नहीं है, इसलिए ये जरूर याद रखिएगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है, याद रखिएगा एग्जैक्ट आंसर 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये भी कई बार पूछा गया है कि बिहार को उड़ीसा से कब पृथक किया गया, याद रखिएगा 1936 में। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी है कि बिहार
का स्रोत किसे कहा जाता है? वो है कोसी नदी। कोसी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए विश्वविख्यात है। यह मतलब पूरे भारत में तो प्रसिद्ध है ही, विश्व में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे अधिक अगर बिहार में बाढ़ आती है तो कोसी नदी की वजह से आती है। नेक्स्ट आपको बिहार के किस जिले में तिलहड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? तिलहड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, ये बताना है। ये आपका कैमूर, बिहार के कैमूर जिले में स्थित है तिलहड़ कुंड जलप्रपात। नेक्स्ट आपका एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ये बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील की बात की गई है। गोखुर झील बिहार में कहाँ स्थित है? ये आपको कनवार झील या कांवर झील, इसी को बोलते हैं कनवार झील और कांवर झील। ये जो है बिहार की सबसे बड़ी जो है गोखुर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? सबसे अधिक सोने का भंडार किस जिले में मिला है? ये आपका जमुई, जो बिहार का जमुई जिला है, जमुई में ही आपको सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। नेक्स्ट आपका कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई 2 में यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था, और ये आपका जो है उसे पूछा गया था, जो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर था, जीएस वाले सेक्शन में ये पूछा गया था, याद रखिएगा। ये आपका है भागलपुर, सिल्क सिटी के नाम से जो जाना जाता है वो भागलपुर के नाम, भागलपुर को बोलते हैं सिल्क सिटी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, टीआरई 1 में पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? ये आपका 51.50%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो शहरीकरण के बढ़ते क्रम के अनुसार जो है बताना है, तो सबसे पहले में कौन आता है? नालंदा, फिर मुंगेर, फिर इससे अधिक पटना। ठीक है, सबसे अधिक तो कहाँ है? पटना में है, फिर इससे कम मुंगेर, इससे कम नालंदा, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। 3.47% जो है इसका वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। नेक्स्ट है आपका कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ये कौन सा नहीं था? ये था सभी के लिए वायुमार्ग। सभी के लिए वायुमार्ग ये जो है बिहार के 7 निश्चय भाग 2 का योजना नहीं था, भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट है आपका कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बताना है अवरोही क्रम में, तो सबसे अधिक कहाँ की है? अवरोही मतलब यही होता है अधिक से कम की ओर। नवादा सबसे अधिक है, नवादा की, फिर है किशनगंज, फिर है पूर्वी चंपारण, फिर अररिया, लास्ट में शिवहर। ठीक है, ये जो है बिहार के 5 राज्यों का सही क्रम था। नेक्स्ट आपको आजाद दस्ता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आजाद दस्ता सक्रिय था। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट आपका बीपीएससी 67 वही प्रारंभिक परीक्षा जो कैंसिल हो गई थी, इस पेपर के क्वेश्चन हम करेंगे जितने जो है बिहार स्पेशल से पूछे गए हैं। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित था? ये था 22,511 करोड़ रुपए। ये वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं थे? तो वो थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो है 1917 के चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। और अगर आपसे पूछे 1917 के चंपारण सत्याग्रह के लिए जो है महात्मा गांधी को किसने आमंत्रण दिया था, तो आमंत्रण देने के लिए अगर पूछता है वो थे आपके राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जी ने जो है इन्होंने महात्मा गांधी को जो है चंपारण के जो किसान है उनकी दशा का मतलब जो भी उनकी दशा थी, जो भी समस्या थी, उससे जो है महात्मा गांधी को अवगत कराया, जिससे कि
और ये कब करवाया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1916 का अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है उन्होंने ये बात बताई थी। तो इसके पश्चात जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी वहां पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? अभी आपको बताना है कि किस जिले में पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं। वो है आपका गोपालगंज। गोपालगंज जिला एक ऐसा जिला है यहाँ पर सबसे अधिक लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? ये बिहार विधानसभा जो है, इसकी पहली बैठक जो है, बिहार विधानसभा नहीं सॉरी बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक है, ये आपके 1913 ईस्वी में बुलाई गई थी। 1913 ईस्वी में बुलाई गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में से रश्मि कुमारी एक कौन है? ये अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतरराष्ट्रीय चैंपियन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया है? किस लिए दिया गया था? बिहार सरकार जो है इसको डिजिटल इंडिया अवार्ड मिल चुका है। ये किसके लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड बिहार को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है आपका कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति यानी कि एससी, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है यहाँ पर 38 सीटें आरक्षित हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? किस वर्ष जो है 50% आरक्षण प्रदान किया गया था? ये आपके 2006 में जो है बिहार पंचायत निकाय में जो महिलाएं हैं उनको 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है आपका झारखंड बनाने के लिए बिहार किस वर्ष विभाजित किया गया था? यह जो है आपका सन 2000 में जो है बिहार को झारखंड बनाने के लिए विभाजित किया गया। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? 2021-22 के लिए जो पेश किया गया बजट है उसमें नया मंत्रालय कौशल और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है। कौशल और उद्यमिता विकास। नेक्स्ट है आपका बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? मानव विकास उप मिशन जो है इसके अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? 7। नेक्स्ट है आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? ये जो है आपका खगड़िया जिले से शुरू किया गया। यहाँ से खगड़िया जिला। नेक्स्ट है आपको जो है वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन आपका अभी पूछा गया था, ये भी सिद्धू और कान्हू आपको बताया। और अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो वो दिए थे आपके राजकुमार शुक्ल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? देखिए, बीपीएससी के क्वेश्चन है, सब बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। आप चाहें तो इन्हें बीपीएससी के जो पुराने आप पेपर देखेंगे, ये बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन कभी हाई कभी लो, मतलब बहुत सीक्वेंस से और बहुत सहजता से ये पेपर बनाते हैं। इसलिए जो है इसके पैटर्न को आप जरूर फॉलो करिएगा। बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आप सभी को पता है, वो थे आपके गौतम बुद्ध। इस नदी के तट पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसको जो है इस नदी पर किसी गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर और कौन से जिले में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपको 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये बताना है। सचिंद्रनाथ जो सन्याल थे, इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 ईस्वी में पटना में किया था। नेक्स्ट है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन इन्होंने किया था। जो बिहार समाजवादी पार्टी है, इसके गठन करने वाले थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। इन दोनों ने मिलकर के जो है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट है आपका शेर शाह का मकबरा। जो शेर शाह है, इनका मकबरा कहाँ स्थित है? जो शेर शाह का मकबरा आपका सासाराम बिहार में स्थित है। याद रखिएगा, सासाराम बिहार में शेर शाह का मकबरा स्थित है।
नेक्स्ट है आपका सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सोन और गंगा जो दो नदियां हैं बिहार की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है, और इनका जो है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना। पटना जिले में जो है ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिएगा पहला रामसर स्थल जो है बिहार का वो है आपका कांवर झील। कांवर झील को जो है बिहार का पहला रामसर स्थल बताया गया है। नेक्स्ट है आपको ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? गया। ये आपके गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? सबसे अधिक जो जिले हैं किस कृषि क्षेत्र में है? किस कृषि जलवायु क्षेत्र में है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले स्थित हैं। और हम बीपीएससी 67 के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिए। हम करेंगे बीपीएससी 66 जो 66वीं प्रारंभिक परीक्षा थी उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए ये जो है एक तरह से प्रैक्टिस भी होती जा रही है, और वन लाइनर है तो आपको थोड़ा सा कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? अभी आपको बताया थे कि अगर ब्रिटिश भारत में पूछेंगे तो श्री कृष्ण सिंह नहीं होंगे। अब ये स्वतंत्र भारत की बात हुई है ना, यहाँ पे है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट आपको बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टीआरई 1 में भी पूछा गया, टीआरई 2 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये कब रखा गया था? ये पटना में रखा गया था। ठीक है, बताएंगे, याद रखिएगा। बिहार में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था वो पटना में रखा गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जयप्रकाश जो नारायण थे इनको लोक नायक की उपाधि दी गई है। लोक नायक, ये पहले ऐसे नेता हैं जिनको लोक नायक की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट आपको बिहार की स्थापना कब की गई? ये भी आपसे कई बार अभी देखिए 67 में भी पूछा गया था। बिहार की स्थापना कब की गई थी? ये आपके 1912 में की गई थी। ठीक है, 67 में ये पूछा गया था कि कब जो है आपका झारखंड बिहार से अलग हुआ। ठीक है, बिहार की स्थापना कब की गई? 1912 में की गई। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग मानत रखा जाता था? देखिए इससे जो है 3 कठिया पद्धति चंपारण आंदोलन से आपका क्वेश्चन हर बार बनता है, इसलिए इसमें जो है 3/20 भाग पर जो है वो अमानत रखा जाता था। भूमि का 3/20 भाग पर अमानत रखा जाता था नील की खेती के लिए। नेक्स्ट आपका रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ये आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने अपना राजनीतिक दल प्रारंभ किया। नेक्स्ट आपका बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे ये 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। नेक्स्ट है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66 में भी पूछा गया, 67 बीपीएससी में भी पूछा गया। ये लगातार 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार आता है ये क्वेश्चन। राइट आंसर है राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है आपको प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ये जो है आपका राजगृह गिरिव्रज में स्थित है, मगध की प्राचीनतम राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? यह बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन भी आपको बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। सोच लीजिए मैंने जितनी सिर्फ एक क्लास में ये जो क्वेश्चन है सिर्फ आपको एक क्लास में बता दिए, कम से कम इसमें से 30-40 क्वेश्चन, मतलब अगर पूरी जो ये पीडीएफ है हमारी, अगर आप इस पूरी पीडीएफ को पढ़ते हो, ठीक है, और आप कोई से भी मतलब जो पुराना पेपर है उसे सामने रख के बैठिए और ये पीडीएफ लेके बैठिए, आपको कम से कम 30 से 40 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको ना ध्यान से पढ़ना है, और जितना हम मतलब ये नहीं कि हम
एक ऑथेंटिक बुक चूज कीजिए और उससे पढ़िए, जिससे कि आपके क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। ये जो है बीपीएससी क्वेश्चन, आजकल क्वेश्चन पेपर बीपीएससी सेट कर रही है, इसलिए वो अपने अकॉर्डिंग अपने स्तर के थोड़ा सा प्रश्न लाती है, इसलिए आप लोग बीपीएससी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट आपको, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? वो था आपका चंपारण। नेक्स्ट आपका, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वो थे आपके वीर कुंवर सिंह। ये आपके जगदीशपुर से थे, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये आपका मुंडा और जमुई। मुंडा जमुई ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आपका, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ये आपका 7.84% है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आपका, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में से कौन सी नदी है? तो आपका उत्तर की ओर जो प्रवाहित होती है वो है सोन, पुनपुन, कर्मनाशा। ये जो है सभी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट आपको, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट जो स्वयं मिट्टी है ये आपको पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा नदी जो है आपके कोसी मगध प्रमंडल में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 में, ये क्वेश्चन भी आपको बताए हुए हैं, इसके जो है पहले जो क्लास करवाए हैं उसमें सारे क्वेश्चन ये करवा भी चुके हैं। ये जो है 1632 में बिहार के जो पटना शहर है वहां पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था? यह है आपका बाल कल्याण। बाल कल्याण जो है इसमें 7 निश्चयों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आपको, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर रेस की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 33%। नेक्स्ट आपका, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2022 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? प्रेस नोट जब जारी किया वो था आपको 25 सितंबर 2020। 25 सितंबर 2020 को जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया गया। नेक्स्ट आपको, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की, और यह प्रणाली जो है क्या करती है? ये जो है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। नेक्स्ट आपका, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार किसको दिया गया था? यह जो है मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए जो है भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों, आज की क्लास आपके यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे जो क्वेश्चन का आंसर पूछे उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और आपको क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है विद्यालय एजुकेशन, इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और चाहे तो सर्च करके भी आप वहां से सर्च कर सकते हैं और ऐड हो सकते हैं, जिससे कि कोई भी जानकारी चाहिए वहां पे आपको जो है न्यू सिलेबस जो बीपीएससी के द्वारा अभी नया सिलेबस दिया गया है वो भी वहां पे अपलोड कर दिया गया है। बीपीएससी टीआरई 1 का और बीपीएससी 6 to 12 तक का पूरा कंप्लीट न्यू सिलेबस जो है अपलोड कर दिया गया है। वहां से आप जाकर के जुड़ सकते हैं और जो है नया सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अपडेट होती है पीडीएफ से रिलेटेड या कोई भी अपडेट होती है वहां पे आपको अपडेट कर दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।